एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज हम लोग बेसिक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आप जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाला दौर और जो मौजूदा दौर है ये सब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का ही दौर है और इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो वेब डेवलपमेंट है, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ जा रही है। तो वेब डेवलपमेंट सीखना एक लाजमी टूल है। इसकी मदद से आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और घर बैठे लाखों की पे कमा सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो यार शुरू करते हैं हम HTML से। अब HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये हम इसे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे हमें अपनी वेबसाइट में कहाँ पर कौन सी हेडिंग देनी है, कहाँ पर पैराग्राफ का कुछ पैराग्राफ देना है, कहाँ पर इमेज लगानी है, वीडियोस लगानी है, नेविगेशन बार कहाँ देना है, कहाँ लिंक लगाना है। तो इस टाइप का जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो सब हमारा HTML के थ्रू होगा। इसके बगैर आपको कोई भी वेबसाइट का कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। तो जब स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो वेबसाइट भी नहीं बनेगी। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस के साथ आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी स्किल। तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है CSS। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को कहते हैं। ये लैंग्वेज है और इसका काम होता है HTML के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना। क्योंकि देखें, जब हम एक HTML बना का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टाइलिंग नहीं होती। वो एक अगली लुकिंग, एक समझिएगा आपका एक पूरा वेब पेज सा बन जाता है। वेब पेज तो बन जाता है लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं होता। उसमें कोई फ़ॉन्ट नहीं होता, कोई स्टाइल नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। ब्लैक एंड वाइट का एक वेब पेज बन जाता है जो अच्छा नहीं लगता। तो उसको हम यूज़र अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS की मदद लेते हैं। तो इससे हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, कलर्स, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें हम स्टाइल्स से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम CSS के थ्रू करते हैं। तो ये तो आपको आई होप समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, ये ऐप डेवलपमेंट में और बाकी सारे कई प्लेटफॉर्म्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये इस टाइम पे वर्ल्ड की 95% वेब पेजेस पे इसका यूज़ हो रहा है। किसी भी किस्म का यूज़ हो सकता है, वो फ्रंट एंड भी हो सकता है, वो बैक एंड भी हो सकता है। अब क्योंकि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। अब ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं, देखें, दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। सॉरी, कंपाइलर पूरा आपका कोड लाइन 1 से लेके लाइन सेकंड लास्ट के लास्ट लाइन तक आपका कोड पढ़ेगा, उसको पूरा चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। जबकि इंटरप्रेटर के बेस केस में ये होता है कि आपका जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये लाइन बाय लाइन आपका कोड पढ़ेगी। जैसे आपने 4 लाइनों का कोड पढ़ा तो लिखा, तो वो पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेगी, फिर सेकंड लाइन पढ़ेगी, फिर थर्ड लाइन पढ़ेगी। तो ये इस तरीके से काम करती है। अब पहले इनिशियली जब ये जावास्क्रिप्ट आई थी तो ये सिर्फ ब्राउज़र तक लिमिटेड थी, यानी ये आप जो भी इसमें कोड लिखेंगे तो वो आपके ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट की गई, जिसकी मदद से अब ये सर्वर पे भी चल सकती है। तो यानी अगर आपने इसका परफेक्ट मास्टर कर लिया, कंप्लीट मास्टर बन गए, तो आप सिर्फ फ्रंट एंड में इसकी जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में, और इसके साथ साथ बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हैं सर्वर से डेटा लेकर आने में, डेटा स्टोर कराने में और बैक एंड के जितने टास्क होते हैं। अब फ्रंट एंड में इसका क्या काम होता है? फ्रंट एंड में इसका काम है, जैसे हमने अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाना। जैसे कोई हमने लेट्स सपोज हमने HTML से एक बटन डाल दिया, स्ट्रक्चर बना के उसका एक बटन लगा दिया। CSS से हमने उसको स्टाइल दे दिया बटन को कि बटन दिखना कैसा चाहिए। दिखने के बाद अब हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे
और उस बटन को हम एक टास्क देंगे कि जैसे सबमिट का बटन है, तो हमने उस फॉर्म को सबमिट करना है, और सबमिट करने पर बटन दबाने पर वो जो इन्फॉर्मेशन सारी है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास बैकएंड में स्टोर होगी, और उसके बदले वो क्या नई इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिखाएगा। तो ये जो हमने उसको टास्क दे दिया बटन, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जावास्क्रिप्ट की मदद से दिया, तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट से अपनी वेबसाइट में फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो यार ये तो था बेसिक ओवरव्यू इन तीनों टेक्नोलॉजीज का, कि एचटीएमएल क्या करता है, सीएसएस क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है। जो हमने अपना कोड लिखना है, तो उसका जो सिंटैक्स होगा, अब हमारा एचटीएमएल जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर पूरा बेस करता है: टैग्स, एट्रीब्यूट और उसका कंटेंट। टैग क्या होता है? टैग वो चीज़ होती है जो एचटीएमएल एलिमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट डिनोट करता है। इसको हम एंगुलर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, यानी इसकी पहचान हम एंगुलर ब्रैकेट से करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये दिस इज अ पैराग्राफ, ये वाला जो लाइन है, इसमें ये जो दिस इज अ पैराग्राफ है ये कंटेंट है, और ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये दो ब्रैकेट के अंदर ये जो पी है ये टैग है। ये पी टैग ये यूज होता है पैराग्राफ के लिए। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो हमने इन दोनों टैग्स के बीच के अंदर ये लिखना है अपना कंटेंट शो कराने के लिए। ठीक है, ये तो था टैग्स। अब एट्रीब्यूट्स की तरफ चलते हैं। तो एट्रीब्यूट्स भी सेम चीज है, बस उसका फर्क ये है कि एट्रीब्यूट्स टैग के अंदर लिखे जाते हैं, और वो टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट उसकी फॉर्मेटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है एट्रीब्यूट, कोई भी नाम हो सकता है एट्रीब्यूट, जो अपने टैग के अंदर लिखा हो, ओपनिंग टैग के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ ये बॉडी का हमने टैग लगाया, ओपन किया। अब यहाँ देखें ये टैग यहाँ ओपन हुआ और ये टैग यहाँ क्लोज हुआ। इसके अंदर जो हमने ये टाइटल इक्वल्स टू वेब कंटेंट लगाया, ये है एट्रीब्यूट है, और ये हमारा जो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये कंटेंट है, और ये फिर क्लोजिंग टैग है। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। यार यहाँ मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। अब हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए हमने सब यहाँ पर आना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये देखें, ये फाइल का ऑप्शन है, ये फोल्डर का ऑप्शन है। तो यहाँ फाइल मैंने एक पहले से बना के रखी है जिसका नाम मैंने रखा है index.html। अब आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो ये है कि आप index.html ही रखें। तो अब यहाँ पर हमने इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको अपना कोड को स्टार्ट करना है। कोड स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक जो आपको पहले एक छोटा सा आपको एक समझ लीजिए कि चीज़ चाहिए होती है, एलिमेंट चाहिए होते हैं। वो आपका जो भी आप कोड लिखेंगे उसमें सेम ही रहेगा। वो होता है ये बॉयलर प्लेट। हम इंसर्ट करेंगे, अपना एक्सक्लेमेशन मार्क लेकर आके इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो हमारे पास पूरा एक कोड आया है, ये हम कोई भी किसी किस्म का भी प्रोजेक्ट करेंगे ये सेम ही रहेगा। अब आप यहाँ मेटा के टैग्स पर इतना ध्यान ना दें, कि हम आपको वक्त के साथ बाद में सिखाएंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये हेड का टैग है, ये बॉडी का टैग है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? हेड का मतलब है कि इस हेड के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे, वो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूज़र को नहीं दिखाना। वो ज़रूरी है ब्राउज़र के लिए। यूज़र के लिए जो भी हमें चीज़ यूज़र को दिखानी होगी वो हम लिखेंगे बॉडी के अंदर। यहाँ पर इस टैग के अंदर लिखेंगे जो चीज़ हमें यूज़र को दिखानी होगी, और जो चीज़ ब्राउज़र को बतानी होगी वो हम लिखेंगे हेड के टैग के अंदर। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी आपको। अब ये जो टाइटल का टैग इसमें लिखा है, तो जैसे आपने देखा होगा कि हम अपना क्रोम भी खोल लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो न्यू टैब लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका टाइटल है क्रोम का। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने अपना इसका नाम डॉक्यूमेंट से हटा के माई फर्स्ट वेब ये रख दिया। तो अब जब मैं इसको सेव करूंगा और वहां जाऊंगा तो ये वहां लिखा हुआ आ जाए, इसको न्यू टैब की जगह ये चीज़ लिखी हुई आएगी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं।
सब अब जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद ये जो हमारा ये टैब खुला हुआ है index.html का, इसके ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करना है। कॉपी पाथ कर लिया, अपने ब्राउजर में आए। ब्राउजर में आने के बाद यहाँ ये जो यूआरएल बार है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो यूआरएल बार है, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें। अब ये यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, माय फर्स्ट वेब पेज जो हमने इसको यहाँ पर दिया, ये इसने वहाँ शो करा दिया। ठीक हो गया, एक चीज क्लियर हो गई। अब अब हमें जैसे अपने वेब पेज के अंदर हेडिंग्स शो करानी है, पैराग्राफ शो कराना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे देखें। हेडिंग्स के लिए हमारे पास टैग होता है एच का। अब एच के अंदर हमारे पास 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, जिनसे हम जिनका बेसिक मतलब होता है H1 थोड़ा बड़ा फॉन्ट होता है उसका, H2 थोड़ा छोटा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये H1 से छोटा होता हुआ आता है। अब सिर्फ फॉन्ट का डिफरेंस नहीं होता है इसमें। जब हम लोग अपना एसईओ करने जा रहे होंगे वेबसाइट का, अपने वेब पेज का, तो जो हमारा सर्च इंजन है वो ये देखेगा, एसईओ वो इस बेस पे करेगा कि इसने H1 के अंदर जो भी चीज़ रखी है वो हमारी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब के उसकी यानी उस लेवल की है। यानी H1 के अंदर जो भी चीज़ होगी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ब्राउज़र उसको इम्पोर्टेंट समझेगा, सर्च इंजन उसको इम्पोर्टेंट लेगा। और जो S6 के अंदर होगी वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा उसको। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम उसको सबसे पहले हमें टैग बनाना पड़ेगा H1 का। तो क्या करना है, VS कोड में हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ टाइप करना है H1 और ये इंटर प्रेस कर देना है। सिंपल, पूरा इसमें क्लोजिंग और एंडिंग टैग दोनों टाइप कर दिया। अब इसको मैं लिख देता हूँ TH, दिस इज अ HA हेडिंग। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो इनके यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आपने देखा हमने इनको मैंने चेंज कर दिया। एक और बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बनाने के बाद हम इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएँगे, पेज को रीलोड करेंगे। अब यहाँ जब तक आप रीलोड नहीं करेंगे आपको कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसको पेज को हमने किया रीलोड, तो ये देखिए, अब जो सबसे पहले आ रही है ये हमारी H1 की हेडिंग है, फिर उसके बाद H2 की हेडिंग है, फिर H3 और ये लास्ट में H6। तो आपको फ़ॉन्ट साइज़ में डिफ़रेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी कुछ हेडिंग्स के टैग हो गए, बेसिक हेडिंग्स के टैग। जब भी आपको कोई हेडिंग देनी हो तो आप इस तरीके से हेडिंग्स देंगे। अब चलते हैं पैराग्राफ कैसे देना है। पैराग्राफ देने के लिए बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, पैराग्राफ यानी पी, पैराग्राफ का पहला वर्ड होता है पी से शुरू होता है, तो हमने इसका टैग बनेगा पी के नाम से। पी लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, ये देखिए पी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गया। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा पैराग्राफ में। तो यानी मैं इसको लिख देता कि दिस इज अ पैराग्राफ, लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस अपने ब्राउजर में जाता हूँ और पेज रीलोड करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि इसने यहाँ दे दिया दिस इज अ पैराग्राफ। अब हम चाहें तो इसके साथ इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको मैं जैसे ये डमी टैक्स एक आता है, इसके अंदर VS कोड में होता है डमी टैक्स, यानी आप इससे टैक्स फेक टैक्स लिख के चेक कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ये आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे, तो ये देखें कितना सारा इसने टैक्स दे दिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा HTML काम करता है। अब आपको ये दिख रहा होगा, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट बन रहा है, ये तो अच्छी नहीं लग रही वेबसाइट दिखने में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम इससे स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको स्टाइल हम करेंगे CSS से। स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी फिलहाल यही चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ें हैं जैसे बाकी चीज़ों में जैसे इमेज लगानी है, इमेज के अलावा हमने जैसे कहीं वीडियोस लगानी है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।